इकबाल रहमहुल्लाह के बारे में एक साहब जो दरीदा दहानी के साथ कुफर 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 के फतवे लगाए जा रहे हैं और इकबाल को कादियानी कहने पे तुले हुए हैं। मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ, सवाल करता हूँ। सबसे पहले, क्या इन्होंने इकबाल को कादियानी कहा? 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 मैं पूछता हूं कि ये जिनके आप हवाले पेश कर रहे हैं कि इन्होंने इकबाल के बारे में कहा, तो इकबाल के कलाम पर कहा है। इकबाल को कादियानी किसने कहा? और इकबाल के कलाम के बारे में कहा कि ये कलाम कुफरिया है। मुतकल्लिम का और हुक्म होता है, कलाम का और हुक्म होता है। कलाम का हुक्म बाकी रहता है। मुतकल्लिम तौबा कर ले तो मुतकल्लिम से वो जब तौबा के तकादे पूरे कर दे तो फिर उठ जाता है हुक्म। लेकिन यह भी है कि आपकी तौबा मशहूर है और मशहूर का कोई आम बंदा तो नहीं जिक्र कर रहा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आपके बारे में यह है कि आपसे सवाल हुआ इकबाल के एक शेर के बारे में कि मसीह खदर से ऊंचा मकाम है तेरा, तो इसके बारे में क्या आप कहते हैं? तो शहजादा आला हजरत से जब सवाल हुआ तो आपने फरमाया बेशक इकबाल से खिलाफ शरअ उमूर का सदूर हुआ है, कुफरियात तक इससे सादर हुए हैं, मगर वो अल्लाह ताला के महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख व बेअदब नहीं था। कौन कह रहा है? शहजादा आला हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी फरमाते हैं कि बिल्कुल बेअदब नहीं था हुजूर की शान में। हुजूर की शान में तो वो ऐसे कलाम करके गए हैं कि सुन्नियत पर एहसान करके गए हैं। वो तबका जो उलमा से बेदार है, वो इकबाल को जो दोस्त रखता है, इकबाल को इस वजह से पसंद करता है कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकले हुए थे, तो उनको पढ़कर अगर सुन्नियत की तरफ आ जाए कि इकबाल ने कहा है कि मुसलमान फ़कीर कज कुलाए रमीद सीना सोदे आहे दिलश नालत चुरा नालद ना दानद निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे। ये इकबाल जो कह रहे हैं निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे, तो शायद उनके दिल में उतर जाए बात कि इतना बड़ा मुफक्किर होकर, दानिश्वर होकर अगर ये बात कर रहा है तो सुन्नियत की खिदमत नहीं की। वो जो कहते हैं कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। एक सुन्नी किसी से गुफ्तगू कर रहा है जो लिबरल ज़दा है, उससे गुफ्तगू कर रहा है कि भाई ये जो आज साहिर अदीम और अजीब किस्म के लोग आ रहे हैं और लोगों के ईमान को गसब कर रहे हैं, इंजीनियर जैसे लौंडे, तो उस वक्त गुफ्तगू करते हुए उसे कहता है कि भाई, वो कहता है कि किसी का ख्याल नहीं लाना चाहिए नमाज के अंदर, बस तो ईद। तो मुसलमान जो आलिम है वो उसे कहता है कि खुदा के बंदो, तुम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, तुम कॉलेज से पढ़े हुए हो, हुजूर के ख्याल से नमाज बातिल नहीं होती। वो नहीं मानता, तो आखिर इकबाल का शेर उस पर कोट करता है, कहता है यार इकबाल को तो देखो, वो क्या कहते हैं कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा सुजूद भी, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। तो इकबाल के इस शेर से सुन्नियत की खिदमत नहीं हुई। आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं? आप जो कुफर का फतवे लगाई जा रहे हैं, आप कौन सी? आप इन अकाबर को मानते हैं जो ये कह रहे हैं कि इकबाल बेअदब नहीं था मकाम रिसालत का? हाँ, अल्लाह ताला के की शान में गुस्ताखी उससे कुछ कुफरिया कलिमात हुए, बेशक इससे इसकी जहालत की बिना पर कुफर तक पहुँचाने वाली गलतियां हुई, मगर आखिर वक्त में मरने से पहले इसकी तौबा भी मशहूर है। सफ़ा नंबर 229 बदरुल उलमा, फतावा बदरुल उलमा, सफ़ा नंबर 229, आप फरमाते हैं तौबा मशहूर है। और फिर ये भी बात लिखी हुजूर शहजादा आला हजरत के हवाले से कि आपने फरमाया कि जो अल्लाह ताला के महबूब की शान में गुस्ताख नहीं होता ना, उसको तौबा की तौफीक मिलती है। चूंकि हुजूर की शान में बेअदब नहीं थे तो तौबा की तौफीक मिल गई। तौबा तो हुई किससे? कलाम से। जिसने भी किया कलाम पर ही कलाम किया है। अब देखें, हुजूर ताज शरिया से जो सवाल हुआ तो हुजूर ताज शरिया ने कलाम पर ही कलाम किया है। आपने ये तो नहीं कहा कि इकबाल को मादल्ला जो आप कह रहे हैं, आप जो अपना तफरद ले फिरते हैं, और हवाला किसके? कादियानियों के या अब्दुल मजीद सालिक, इन लोगों के जिनका अपना ईमान मशकूक है, जो खुद जनाब कादियानी नवाज हैं,
मैं सलाम पेश करता हूँ मुफ्ती ज़ाहिद नुमानी साहब ने, आपने खूबसूरत रिसर्च पेश की और इनका जो है तारियान कबूत जो था उसको बिखेर के रख दिया, तोड़ के रख दिया। हुजूर ताज शरीयत जल्द नंबर 2 में फतवा ताज शरीयत सफ़ा नंबर 498 क्या फरमाते हैं? क्या डॉक्टर इकबाल शायर पर कुफर का फतवा है? हाँ, बिलाशुबा इकबाल पर इसके मुतअद्दिद कुफरी अशार की वजह से, और कुफरी अशार की वजह से। ये कौन लिख रहा है? ताज शरिया लिख रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं इस वजह से नहीं, बल्कि कुफरी अशार की वजह से उलमा ने कुफर का फतवा दिया। चंद अशार उसके जो कुफरी हैं, चंद अशार, लाखों की तादाद में इकबाल के अशार हैं, लाखों की तादाद में, हजार से ज़ायद सिर्फ नाती अशार हैं इकबाल के। सैकड़ों फ़कीर को अल्हम्दुलिल्लाह नाती अशार इकबाल के आते हैं। तो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह के बारे में हुजूर ताज शरिया ने ये लिखा है कि चंद अशार उसके कुफरी हैं। तेरी लहद की ज़ियारत है, ज़िंदगी दिल की मसीह खज़र से है ऊंचा मकाम है तेरा। ये जिक्र करने के बाद अब एक और फतवा आपका मैं हाज़िर किए देता हूँ। किसी ने सवाल किया कि इकबाल को अल्लामा कह सकते हैं? डॉक्टर इकबाल को अल्लामा कहना कैसा है? सफ़ा नंबर 398 पर अल्लामा ना कहें लिआदमिल इस्तिहक़ाक़ शरअन। अब इसका जवाब दें। ये है ताज शरिया। अगर किसी ने सवाल किया अल्लामा कह सकते हैं, अगर वो बात होती ना जो आप कह रहे हैं, हम तो उसकी नकल भी नहीं कर सकते क्योंकि आप कुफ्र पर जरी हैं, हम नहीं। तो फिर ताज शरिया कहते तुम अल्लामा की बात करते हो, वो तो उसका पहले मुसलमान होना साबित करो जिस तरह आप कहते हैं। तो ताज शरिया यूं जवाब देते कि तुम अल्लामा की बात करते हो, तुम पहले उसका मुसलमान होना तो साबित करो। खुदा के बंदे, इकबाल ने के बारे में सिर्फ हुजूर ताज शरिया ने ये सिर्फ फरमाया अल्लामा ना कहें। आप इतने पर ही रहते ना कि जी मैं ये बहुत बड़ा पंडोरा बक्स खोल के लाया हूँ, बहुत बड़े दलाइल लेकर आया हूँ, तो अल्लामा ना कहें। ठीक है, ले अदम इस्तिहक़ाक़ शरअन जो जिसको शरीयत की रूह से अल्लामा कहा जाता है कि जो मसल्ला इमामत पर खड़ा हो सकता हो, जो जनादे की इमामत कर सकता हो, जिसको वलायत हासिल हो, ये सारी चीज़ें जिसकी गवाही भी कबूल हो, बहुत मुतअद्दिद जो चीज़ें आती हैं, उन सब में इस्तिहक़ाक़ हासिल नहीं है, इसलिए अल्लामा ना कहें। इस एतबार से शरई एतबार से शरीयत का फतवा दिया। लेकिन जो आप गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, अगर ये ऐसी बात होती तो आप फरमाते अल्लामा केड़ी गल कर दे पे, अल्लाह आपने फरमाया अल्लामा ना कहें, आप फिर कह देते कि अल्लामा केड़ी गल कर दे हो, उससे पहले मुसलमान होना साबित करो। आप जो कुफर पर जरी हैं, इन्होंने लिख दिया ना कि जी तौबा मशहूर है। ये फतावा शार बुखारी है ना, ये फतावा शार बुखारी, और जनाब इसकी जल्द नंबर 100 में सफ़हा नंबर 491 आप फरमाते हैं कि इकबाल की तौबा मशहूर है। बहुत से मुस्तनद आलिमों ने इसकी भी रवायत भी की है। इन जुमलों पे गौर करें, इसलिए इसके बारे में सकूत किया जाता है। सकूत करें यानी मुराद क्या है कि आप अब कुफर की बात ना करें। इस सकूत से वो यजीद वाला सकूत मुराद नहीं है, यजीद की तौबा साबित नहीं है। ठीक है, इकबाल की तौबा मशहूर है और इतने उलमा जब लिख गए तो इसका मतलब है साबित भी है। तो ये फतावा शार बुखारी में ये अल्फाज मौजूद हैं। इन्होंने भी जो कलाम किया, जो गिरफ्त की, वो अशार पर की। क्या डॉक्टर इकबाल के बाद अशार में कुफरिया कलिमात हैं? तो उन्होंने लिखा जी बिल्कुल, कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई या बात कहने की नहीं, तू भी तो अर्जाई है। एक इसके साथ मुत्तसिल फतवा के अंदर शिकवा और जवाब शिकवा के हवाले से भी कलाम किया, लेकिन सारा कलाम करने पर आपने ये लिखा वादे तौर पर सफ़ा नंबर 491 पर इकबाल की तौबा मशहूर है। ये हुजूर शहज़ादा आला हज़रत कहते हैं तौबा मशहूर है। फतावा शार बुखारी तौबा मशहूर है। बदरुल उलमा फतावा तौबा मशहूर है। ये इतने बड़े बड़े उलमाए कराम तौबा। अब तौबा किससे? अब आपको क्या इकबाल ने जानकर ये शार लिखे थे? सहवन लिखे थे, और सहवन जो किया हुआ कोई कुफ्र हो ना, उसके बारे में क्या हुक्म है? आइए जनाब, इसके बारे में फतावा फ़क़ीह मिल्लत के अंदर है कि अगर सहवन कलमा कुफ्र सरजद हो जाए तो सिर्फ तौबा काफ़ी है। ये फतावा फ़क़ीह मिल्लत जल्द नंबर 1 फरमाया, अगर सहवन कलमा कुफ्र सरजद हो जाए तो सिर्फ तौबा काफ़ी है। सहवन, इसलिए इन उलमा ने लिखा कि तौबा मशहूर है। सहवन हुआ क्या? आपके पास कौन सी दलील है? कौन सा थर्मामीटर लगाया है कि जानकर ये कुफरी अशार लिखे थे? सहवन लिखे, तौबा कर दी, तौबा काफ़ी है। तजदीद ईमान और तजदीद निकाह ज़रूरी नहीं है, वो तब होगा जब जान कर लिखे, आमदन लिखे। तो आपने सावन लिखे, उससे तौबा भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद जो आप काम कर रहे हैं ना,
ابھی تک فتوے جھاڑ رہے ہیں، اور کسی ان میں سے کسی ایک نے بھی وہ اس وجہ سے، جس وجہ کو آپ نے جناب والا علت ٹھہرایا ہوا ہے کہ اس وجہ سے میں جناب والا اقبال پر اب فتوے لگاؤں گا، وہ کسی نے بھی نہیں ٹھہرائی، کسی نے بھی نہیں کہا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا جو بندہ خود کہے یا بندے کے اوپر لکھی ہوئی جو لکھے گئی باتیں ہوں۔ تو اقبال تو خود جگہ جگہ کہتے ہیں میں مشرباً قادری ہوں، فرماتے ہیں میں مسلکاً حنفی سنی ہوں، اور اسی کے اوپر آپ رہے، اسی کے اوپر تا دم مرگ آپ رہے۔ تو علامہ کے بارے میں جو آپ لیے پھرتے ہیں نا، جو اقبال کے بارے میں، ہم اس شرعی اصطلاح میں نہیں کہتے، چونکہ پاک و ہند میں دنیا بھر میں ان کے ساتھ یہ مشہور ہو چکا، تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں جس اعتبار سے حضور تاج شریعہ نے منع کیا ہم بھی اس سے منع ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کفر کی بات، تو کیا آپ ڈرتے نہیں کہ ان کی توبہ ہو چکی؟ تو حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کما لا ذنب لہ۔ تو اسی پر فتاوی فقہ ملت میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے شخص کو کافر کہے جو حقیقت میں مسلمان ہے، ظاہر سی بات ہے جب توبہ کرے تو مسلمان ہے، تو کفر اسی پر پلٹ کر آتا ہے، اور اسے کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یما رجل قال لاخیہ کافر فقد باء بہا احدہما، یعنی جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو وہ کفر خود اس پر پلٹ آیا۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں رجع الیہ تکفیرہ کونہ جعل اخاہ المؤمن کافرا فکأنہ کفر نفسہ، گویا اس نے کفر نفسہ، اپنے آپ کو ہی کافر بنا دیا، اس لیے کفر اس کی طرف لوٹ کر آئے گا جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے۔ آپ جو کفر پر جری ہیں تو ہم نہیں کہتے، لیکن آپ احتیاط کریں۔ یہ ہے جناب فتاوی مجدیہ، اور اس میں در مختار کے حوالے سے بھی ذکر ہے، اور کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی برا کہنا، اس پر تان کرنا، اس کی نقلیں کرنا، اور اس کے بارے میں یہ اقوال جو آپ لیے پھرتے ہیں نا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں حضور صدر شریعہ کہ مسلمان کو کافر کہنا کبیرہ شدیدہ اور کلمہ کفر ہے، اور یہی حدیث جو نقل کی ہمارا رجل قال لاخیہ کافر فقد باء بہ احدہما، اور یہ شیخین نے اس کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو اس لیے وعذر الشاتم بیا کافرین، پھر آگے در مختار کا یہ فتویٰ ذکر کیا ہے کہ تعزیراً سزا دی جائے گی اس کی جو کافر کہے۔ اگر یہاں شرعی قوانین لاگو ہوتے تو خام خواہ یہ کفر کی فیکٹریاں جو جاری کی ہوئی ہیں نا، کھولی ہوئی ہیں آپ نے لوگوں نے، یہ اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ احکام مترتب ہوتے۔ بڑے ادب سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اقبال کوئی عام شخصیت تو نہیں تھی نا، اتنی بڑی شخصیت تھی، اتنی بڑی شخصیت ہے نا، تو اتنے بڑے بڑے علماء کرام پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ جی، پیر جماعت علی شاہ رحمہ اللہ جی کے قدموں میں آ کر اقبال بیٹھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا پیر صاحب آپ کو میرا کوئی شعر یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ مجھے بھی آتا ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا میری بخشش کے لیے کافی ہے کہ سید زادے کو میرا شعر آتا ہے، سید زادہ بھی ہو، سنی بھی ہو۔ اقبال میلاد کی محفل میں علامہ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا تو روتے رہ گئے، زہی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش پاک حق زیر پائے محمد۔ یہ صدیق داروی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا، صدیق داروی صاحب نے، اور کیا ہے جی اس میں سید اعلیٰ حضرت کا کلام سن کر اقبال نے کہا ذرا میرے اشعار بھی ساتھ شاور کر لیجئے، تماشا تو دیکھو کہ جنت خدا کی بنائے خدا اور بسائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ آتش جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ یہ اشعار اقبال نے کہا تھا میرے بھی ساتھ ضمن لگا دیجیے اسی زمین کے اندر کہ کتنا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے اس کل بول کے مطابق جو آپ نے یہ قادیانی کہا نا، مجھے یہ جواب دیں کہ ظفر اللہ جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا، وہ پہلا وزیر خارجہ تھا، اس کے وزیر خارجہ بننے پر مسلمان سراپا احتجاج ہو گئے تھے، پھر پہلی تحریک چلی، وہ تحریک آگے تحریک ختم نبوت کتنی زور و شور سے چلی 53-54 میں، علماء کرام کو شہید کیا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا ہوئی، پھانسی تختہ دار سے پلٹ کر آئے تھے علامہ نیازی علیہ رحمہ۔ مجھے بتائیں جس وقت اقبال کو قومی شاعر کا خطاب دیا جانے لگا تھا، قومی شاعر ڈکلیئر کیا جانے لگا تھا تقسیم کے بعد، اقبال تو 1938 کے اندر فوت ہو گئے، اب مجھے بتاؤ نا تو پھر یہ سارے علماء سراپا احتجاج کیوں نہ ہوتے کہ ایک قادیانی کو ہم قومی شاعر نہیں بننے دیں گے؟
जवाब दो। शाह नूरानी थे, अब्दुस्तान न्यादी थे, हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी थे, हुजूर गुजारी ज़मान थे, और अब्दुल गफूर अदारवी, अब्दुल क़य्यूम अदारवी, बड़े बड़े अकाबर अजिल्ला उलमा उस वक़्त मौजूद थे। उनमें से किसी ने भी ये कहा कि हम नहीं बनने देंगे जी कौमी शायर, हम जनाब नहीं एडमिट करेंगे इसलिए कि ये कादियानी थे। और खुदा के बंदो, फिर इन लोगों ने अदब से नाम लिया है। अल्लामा हुजूर गजाली ज़मान है, अल्लामा इकबाल लफ्ज़ उनके जो है ना इसके साथ लिखा है। अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमहुल्लाह ने अकायद नज़रियात किताब खोलो, अल्लामा इकबाल लिखा है, हकीमुल उम्मत के अल्फाज भी लिखे हैं। बड़े बड़े अकाबर ने नाम लिया है जनाब इनका अदब के साथ। गुलाम मसूद सईदी साहब ने इस मकालात के अंदर इकबाल के बारे में जो है ना खूबसूरत अल्फाज के साथ इशार लिखे हैं, कोट करते रहे हैं। हाँ, तकरीरें आपकी लगती नहीं उस वक्त तक जब तक इकबाल का कोई ना कोई मिसरा ना पढ़ दो। इसलिए कलाम पर हुक्म और होता है, मुतकल्लिम पर हुक्म और होता है। कलाम में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया शेर व कलामुन, शेर जो होते हैं ना, शेर व शायरी ये कलाम होता है जी, ये कलाम होता है। उसमें से हसन जो है हसन है, जो कभी है कभी है, बस हुजूर की हदीस है। जो कभी है उसको हम छोड़ देंगे, जो अच्छा है उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़न्नुल मुस्लिमीना खैरा, मुसलमानों के बारे में नेक गुमान रखो, नेक गुमान रखो। और ये भी फरमाया कि उनके महासिन तलाश करो। तुम माइब तलाश करते हो भाई, महासिन तलाश करो, अच्छाइयाँ तलाश करो। मक्खी का काम होता है गंदगी के ऊपर बैठना, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इकबाल रहिमहुल्लाह के मिल्लत इस्लामिया पर एहसान है और खुसूसन हिंद के मुसलमानों पर एहसान है। और इसका जिक्र भी करके गए हैं उलमाए कराम, इसका जिक्र भी किया है। हुजूर साहिब इफ्ताह शार बुखारी ने जिक्र किया है कि मुसलमानों पर खुसूसन तकसीम के बाद अपने वतन के मुसलमानों पर यानी पाकिस्तान के मुसलमानों पर खुसूसन उनका ज़्यादा एहसान था कि दो कौमी नज़रिया पेश किया, इसका जिक्र किया उन्होंने। तो ये जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो एहसान फरामोश नहीं होती। इकबाल के ऊपर आपने जो कुछ ये इस तरह कहा वो सुन्नियत का नुकसान आपने किया है। इसलिए आपने कौन सा सुन्नियत के फेवर की बात की है या फ़ायदे की बात की है, इससे उल्टा नुकसान ही किया है। इसलिए कि इकबाल को गैरों के खाते में डालते हो। जो हमारा बंदा है, हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि इकबाल जिंदा दिल लोगों का है, तुम जैसे खुश लोगों का नहीं है, मुर्दा दिल लोगों का नहीं है। इकबाल ने जो कलाम लिखा है वो सारा कलाम तुम्हारे सारी बातें एक तरफ। इकबाल के एक शेर से ये अगर जनाब वाला अगर सही तहम्मुल से दर्द दिल से पढ़ा जाए तो आंसू फौरन झलक जाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे कमाल अदब, अदब की हद है। कहते हैं कि अदब गाही ज़ेर आसमां अदरश नाज़क तर, नफस गुम कर दमी आए जुनैद बाई अदीदी जा। वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियारे अक़दस की वो ज़मीं है तू मगर है ख्वाबगाह मुस्तफ़ा, दीद तेरी काबे को है हज अकबर से सिवा। वो कहते हैं आला हज़रत कहते हैं हाजी हुआ आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो इकबाल कहते हैं दीद तेरी काबे को है हज अकबर से सिवा।